आपको बड़ी खबर बता देते हैं। प्रदेश में चलेगा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन में बच्चों को 21-22 जनवरी को तीसरी से 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा होगी। 3 विषयों की कमियों का पता लगाने के लिए परीक्षा। तो शिक्षा विभाग की ओर से चलाया जाएगा अभियान। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख पा रहे हैं आप। तो शिक्षा विभाग की ओर से चलाया जाएगा अभियान। पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से चलाया जाएगा अभियान। प्रदेश में चलेगा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद पालावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। अरविंद जी, शिक्षा की अलख जगाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक और पहल किया जा रहा है, अपडेट कीजिए। शिक्षा विभाग की ओर से चलाया जाएगा अभियान। जी बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण अभियान इसको कहा जा सकता है। ये अभियान करीब 2 साल पहले इसको चलाया गया था और उसका मुख्य मकसद ये था कि कोरोना काल के अंदर जो बच्चे हैं वो उनका जो पढ़ाई का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित हुआ था और कई जो बच्चे हैं वो अपने क्लास लेवल के अकॉर्डिंग जो है फिट नहीं बैठ रहे थे। तो ऐसे में ये एक जो योजना थी वो यहाँ पर चलाई गई थी, जिसके अंदर कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी एक परीक्षा जो है वो अलग अलग 3 विषयों की यहाँ पर ली जाएगी और इस परीक्षा के माध्यम से ये देखा जाएगा कि क्या वे बच्चे अपनी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं क्या उस क्लास में पढ़ने के हिसाब से उस योग्य हैं या नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से एक बार फिर से इस परीक्षा को आयोजित करने के जो निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए थे और देखिए ये एक महत्वाकांक्षी सस्टेनेबल रेमेडियल योजना है और वो रेमेडियल इसलिए है क्योंकि जो बच्चे कोरोना काल के अंदर जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे इन परीक्षाओं में, उन इन कक्षाओं में पढ़ाई से उन बच्चों को आगे लाने के लिए कोशिश है वो यहाँ पर होगी। ऐसे में 21 जनवरी और 22 जनवरी 2 दिन ये परीक्षाएं आयोजित होगी। पहले 20 जनवरी को भी ये परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसका जो टाइम टेबल है वो चेंज कर दिया गया और 21 और 22 जनवरी को परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर आयोजित होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इन तीनों सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं वो बच्चों की ली जाएगी और उस परीक्षा के माध्यम से ये देखा जाएगा कि बच्चे किस स्तर तक की पढ़ाई जो है वो उनकी हो रही है और वो क्या जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में पढ़ने के हिसाब से उनका आधार है या नहीं है। इसमें कुल जो 20 प्रश्न है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। 1 घंटे का प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर रखा जाएगा। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को जो आंसर है वो उसी पेज में लिखने होंगे, जबकि 6ठी से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें ओसीआर सीट एक वहां पर दी जाएगी और उस ओसीआर सीट में उनको भरना होगा। जिस तरह से ओएमआर सीट होती है उसी तरह से ओसीआर सीट जो है वो वहां पर उनको दी जाएगी और उस सीट के अंदर इनको जो तमाम जो उत्तर हैं वो वहां पर भरने होंगे और उसके बाद में इनका मूल्यांकन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसका मुख्य मकसद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोविड काल में जो लर्निंग लॉस हुआ था उस लर्निंग लॉस की पूर्ति के लिए 2022-23 से ही इस तरह की जो आंकलन की जो पद्धति है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई थी और उसके बाद अब एक बार फिर से इस परीक्षा को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में ये परीक्षा है वो यहाँ पर आयोजित होगी और सरकारी स्कूलों में ये देखा जाएगा कक्षा 3 से 8 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका क्या स्तर है वो यहाँ पर रहेगा। 2 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एग्जाम है वो यहाँ पर इनका आकलन जो है वो यहाँ पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में जो निर्देश है वो पिछले दिनों जारी किए गए थे। इसके बाद में विभागीय परीक्षाएं जो राजस्थान बीकानेर है उसको इस परीक्षा का जो जिम्मा है पंजीयक यहाँ पर दिया गया था, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो है, और उसके बाद में उन्होंने इस तरह का जो टाइम टेबल है वो एक जारी कर दिया है, जिसमें सोमवार से मंगलवार और बुधवार जो है 21 और 22 जनवरी वहां पर उनकी जो एग्जाम है वो लेगी और जो प्रश्न पत्र जो है वो डाइट के माध्यम से उनको जो है वहां पर दिया जाएगा। और ये परीक्षा पुराने जो 33 जिले हैं, फिलहाल राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन जो ये परीक्षा है वो पुराने 33 जिलों के आधार पर ही वहां पर ली जाएगी और इसी अकॉर्डिंग जो पेपर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी संबंधित डाइट के माध्यम से वहां पर किया जाएगा। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग में ये परिवर्तन रहेगा और बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप।